मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस से अपने दौरे पर निकले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर बोलते हुए कहा कि सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध उन संगठनों या संस्थाओं पर लगाया जाता है जिनकी गतिविधि संदिग्ध होती है। भारत सरकार के सारे विषय की जांच कराकर पीएफआई की स्थिति संदिग्ध मानी है और उनकी गतिविधि देश के हित में नहीं है। ऐसी संस्थाओं के व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा जिनकी गतिविधि देश हित में नहीं है और समाज के खिलाफ है। उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, इसलिए उन पर जांच का दायरा बड़ा है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। सपा सम्मेलन पर बोलते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सपा उनका पारिवारिक संगठन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव या फिर ज्यादा से ज्यादा धर्मेंद्र यादव ही बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं हमारा संपर्क जनता से है। देश और प्रदेश का नेतृत्व मोदी योगी के हाथ में बेहतरीन चल रहा है। प्रदेश में विपक्षियों द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल की बात याद आ जाती है। आगामी नगर निकायों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। निश्चित ऐसा नहीं है, जब जांच के बाद जो चीजें स्पष्ट आएंगी तभी उसमें स्पष्टता के बाद ही सरकार कार्रवाई करती है। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कब तक संभावना है, कब तक चुनाव होने की? सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने जो सीमा विस्तार में नगरीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उनके परिसीमन का काम वार्ड होगा लगभग अंतिम स्थिति में। और जो मतदाता सूची बनने का, क्योंकि वार्ड के अनुसार मतदाता सूची बनती है, नगर निकायों की एमएलए एमपी वाली मतदाता सूची नहीं होती, तो वार्ड के हिसाब से मतदाता सूची बननी है। तो वार्ड 5 तारीख से अक्टूबर से वो भी काम प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आरक्षण का काम होगा, तो आरक्षण के बाद फिर अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जो निश्चित समय अवधि है, उस समय अवधि के अंदर अंदर सरकार चुनाव कराएगी। उधर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर कि जंगल राज हो गया है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई। वो अपना जो उनका अनुभव है पुराना समाजवादी पार्टी का, उस अनुभव खुद आपके हमारे बीच में दोहरा है। आप सारे पैरामीटर में विचार करो, देखो, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अपराध और भ्रष्टाचार आज न्यूनतम स्तर पर है। योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में कानून व्यवस्था को लेकर उसकी चर्चा होती है। आज निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये जो लोग काम करते थे, माफिया लोग सक्रिय रहते थे, अब निश्चित रूप से सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। सरकार उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरत रही। आप देख रहे होंगे, चाहे आर्थिक विषय से जुड़े विषय हों, देश के विरोध में काम करने वाली संस्थाएं हों, अराजकता करने वाले लोग हों, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कौन चीख रहा है? इन सब विषयों पर कार्रवाई ना हो, इन सब अपराधियों के, इन संस्थाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई ना करे, शोर कौन मचा रहे हैं? सर, आपके नए संगठन की टीम कब से बनेगी? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। संगठन मुझे जो काम दिया, अभी संगठन का कालखंड अभी है, स्वतंत्र देव जी का कार्यकाल पूरा करने का मुझे दिया है। अब आगे निकाय चुनाव के बाद जो स्थिति बनती है देखते हैं। तो युवाओं और सीनियर का कॉम्बिनेशन रहेगा क्या उसमें? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक स्थापित व्यवस्था है और हम अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान और युवाओं का सम्मान आगे बढ़ाने का हम लोगों का लक्ष्य है। तो हम नया और पुराना दोनों को मिश्रित करके भारतीय जनता पार्टी की ताकत के रूप में आगे लोग, संगठनों को या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधि संदिग्ध है। भारत सरकार ने सारे विषय की जांच कराकर और पीएफआई की गतिविधि संदिग्ध मानी है, देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। और ऐसी किसी संस्थाओं को, व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जिनकी गतिविधि देश के विरोध में है, समाज के खिलाफ। तो उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा है। और जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। सर, सपा 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रही है, क्या कहेंगे? और सपाल भी उनसे अलग हो चुके हैं और गठबंधन में जा रहे हैं दूसरे। समाजवादी पार्टी प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और जो आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बात कही, तो उनके यहाँ जो चीज़ें तय हैं, उन जो तय चीज़ें हैं उन्होंने निर्धारित कर ली हैं। उनके यहाँ जो भी दायित्व हैं, पद हैं, वो उनके परिवार के, उनके अपने लिए आरक्षित हैं, उन पर आगे बढ़ेंगे वो। और उनके बारे में अनुभव जो उनके पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथी सहयोगी रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनकी भाभी हैं, उनके चाचा हैं, सब पर उन्हें जवाब देना चाहिए लोग। तो मेरा उसमें यही कहना है कि जो चीज़ें उन्होंने निर्धारित हैं उनकी अधिवेशन में वो होंगी चीज़ें।
लेकिन अखिलेश यादव को इन सारे विषयों पर जरूर समाज को जवाब देना चाहिए। सर, आने वाले दिनों में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमज़ोर बताई जाती है, क्या कैसे आप करेंगे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा की तरह मतलब अपने निकाय चुनाव है अपनी? देखो, ऐसा विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न यूपी का इलाका कहलाया जाता है, उसमें बीजेपी 136 सीटों में से 93 विधानसभा की सीटें जीती। तो मुझे तो लगता नहीं इतना बड़ा जनादेश की संभावनाएं और कुछ हो सकती है, इतना बड़ा जनादेश मिला है। हम राजनीतिक दल हैं, हमारे लिए हमेशा बेहतर करने की चुनौती होती है। हम उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाकर, विशेष रणनीति बनाकर हम लोग नगर निकायों की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि सरकार के नेतृत्व में, राज्य के नेतृत्व में जो नगर निकायों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी।